हम सब ये गीत से सेलिब्रेट कर रहे थे ओशो का खेल निराला, कोई क्या जाने। ओशो का खेल सच में निराला है। उनका खेल है हमको हम ही से मिला देने का, उनका खेल है हमें सहज बना देने का। उनकी उपस्थिति मात्र, उनकी याद मात्र, उनकी प्रेजेंस में जब हम नाचते गाते हैं, उत्सव मनाते, तो हम सहज हो जाते हैं, हम अपने स्वभाव में आ जाते हैं। हमारा स्वभाव क्या है? आनंद हमारा स्वभाव है। हमने नाहक दुख के, तनाव के और एक व्यक्तित्व का हमने एक मुखौटा लगा कर रखा है और उसमें हम नाहक थक गए हैं। तो ओशो का खेल यही है कि हमको सहज बना देना, हमको हमी से मिला देना और हमें साक्षी स्वरूप होने की समझ देना। तो आज का जो ध्यान है वो ध्यान है महामुद्रा ध्यान। उस महामुद्रा ध्यान के पहले मैं चाहूँगी कि इतने सारे लोग नए मित्र आते हैं, तो मेरा भाव होता है कि मैं एक पत्र सबको, ओशो का लिखित पत्र, हस्तलिखित पत्र मिट्टी के दिए में, मिट्टी के दिए नामक पुस्तक में जो कि संकलित है, उस पत्र को पढ़ेंगे और उसके बाद हम ध्यान की शुरुआत करेंगे। तो पत्र की शुरुआत करती हूँ। मिट्टी के दिए का 11वां नंबर पत्र है ये। ओशो लिखते हैं इसमें, मैं प्रत्येक से पूछता हूँ कि जीवन में तुम क्या खोज रहे हो। जीवन की खोज में ही जीवन का अर्थ और मूल्य छिपा हुआ है। यदि कोई कंकड़ पत्थर ही खोजता हो तो उसके जीवन का मूल्य उसकी खोज से ज़्यादा क्या होगा? यदि कोई कंकड़ पत्थर ही खोजता हो तो उसके जीवन का मूल्य उसकी खोज से ज़्यादा क्या होगा? कंकड़ पत्थर ही हो जाएंगे, जो खोजोगे वही हो जाओगे। किंतु अधिक व्यक्ति क्षुद्र की खोज में ही क्षुद्र हो जाते हैं और अंततः पाते हैं कि जीवन की संपदा उन्होंने ऐसी संपदा को खोजने में गंवाई है जो संपदा ही नहीं थी। तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए के, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। कबीरदास की ये लाइन याद आ गई मुझे, दोहे की। ओशो कहते हैं कि क्षुद्र की खोज में हम क्षुद्र हो जाते हैं और अंततः पाते हैं कि जीवन की संपदा हमने ऐसी संपदा को खोजने में गंवा दी जो कि संपदा नहीं थी। यह उचित है कि किसी भी यात्रा के पहले हम ठीक से जान लें कि हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं और क्यों पहुँचना चाहते हैं, और यह भी क्या गंतव्य की यात्रा की कठिनाइयों और श्रम को झेलने योग्य भी है। इतनी कठिनाई, इतनी परेशानी और इतना हम कहाँ जा रहे हैं ये भी हमें पता नहीं। पहले हम डिसाइड तो कर लें अपना डेस्टिनेशन क्या है, हम क्या खोज रहे हैं और उस क्या वो इतने श्रम के लायक है। जो विचार कर नहीं चलता वह अक्सर पाता है कि या तो वह कहीं पहुंचता ही नहीं या फिर कहीं पहुंच भी जाता है तो जहां पहुंच जाता है उस स्थान को पहुंचने योग्य ही नहीं पाता। कितने बार हम सबका अनुभव है, कितना अनुभव, कितनी जिंदगी व्यर्थ करते, कितना टाइम, लेकिन वहां जब पहुंचते तो अरे यही था। सबको लगता है, लेकिन पहुंचने के बाद लगता है, अनुभव करने के बाद लगता है। मैं चाहता हूं कि ऐसी भूल तुम्हारे जीवन में ना हो, क्योंकि ऐसी भूल सारे जीवन को ही नष्ट कर देती है। जीवन है छोटा, शक्ति है सीमित, समय है अल्प, थोड़ा सा समय है। इसीलिए जो विचार से, सावधानी से और सजगता से चलते हैं वे ही कहीं पहुंच पाते हैं। फिर उन्होंने ये कहानी कही। एक फकीर था, नाम था उसका शिबली। किसी यात्रा पर था, मार्ग में एक युवक को कहीं तेजी से जाते हुए देखा तो उसने पूछा, मित्र कहाँ भागे जाते हो? उस युवक ने बिना ठहरे ही कहा, अपने घर। शिबली ने इस पर एक बड़ा अजीब सा सवाल किया, पूछा, कौन सा घर? मैं भी तुमसे यही पूछता हूं
तुम भागे जा रहे हो, सभी भागे जा रहे हो, सभी भागे जा रहे हैं। मैं पूछता हूं कहाँ भागे जा रहे हैं, कहाँ भागे जा रहे हो? सारी दौड़ कहीं अंधी तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सब भाग रहे हैं इसलिए तुम भी भाग रहे हो, बिना यह जाने कि कहाँ जाना है? ऐसा है? जरा अपने आप से पूछते चलना, नहीं तो मात्र सुनना नहीं है, क्वेश्चनिंग भी अपने से हो, क्या हम भी ऐसा ही कर रहे? क्योंकि ओशो जब एक मित्र को पत्र लिखते तो एक मित्र को नहीं लिखते, पूरी मनुष्यता की बात करते हैं। हम सबके लिए वो संदेश है, सबके लिए ये मनन करने का, क्वेश्चन करने का पॉइंट देते हैं वो। तो उस युवक ने कहा था एक ही तो घर है, परमात्मा का घर। जब शिबली ने पूछा कि कौन से घर जा रहे हो, तो काश उसके उत्तर में तुम भी वह कह सको। ओशो कहते काश उसके उत्तर में तुम भी वह कह सको जो उस युवक ने शिबली को कहा था, तो मेरे प्राण आनंद से नाच उठेंगे। क्या कहा था? उस युवक ने कहा था एक ही तो घर है, परमात्मा का घर, उसकी ही खोज में हूं। निश्चय ही शेष सब स्वप्न है, शेष किसी भी घर की खोज स्वप्न है। घर तो एक ही है, वास्तविक घर तो एक ही है, परमात्मा का घर। जो उसे खोजना चाहता है उसे स्वयं को ही खोजना पड़ता है, क्योंकि स्वयं में ही वह छिपा हुआ है। क्या परमात्मा के अतिरिक्त कोई और भी घर है? सब घर तो सराय हैं, क्योंकि हर घर एक ना एक दिन तो छूटता है, नहीं छूटे तो मृत्यु छुड़ा लेती है। तो क्या परमात्मा के अतिरिक्त कोई और घर है? और क्या स्वयं के अतिरिक्त परमात्मा को कहीं और भी पाया जा सकता है? फिर ओशो लिखते हैं मैं शिबली की जगह होता तो उस भागते युवक से एक सवाल और पूछता। पता नहीं वह क्या उत्तर देता, लेकिन सवाल तो मैं तुम्हें बता ही दूं। मैं उससे कहता मित्र, परमात्मा को पाना है तो भाग क्यों रहे हो? कहाँ भागे जा रहे हो? जो यही है उसे भाग कर कैसे पाओगे? जो इसी क्षण है, अभी है, उसे कभी भविष्य में पाने की कामना क्या भ्रांति नहीं? और जो भीतर है उसे भागकर खोया ही जा सकता है। उसे पाने के लिए क्या उचित नहीं है कि ठहरो और रुको और स्वयं में देखो। दो लाइन एक शेर की याद आती है, रुकूं तो मंजिलें ही मंजिलें हैं, चलूं तो रास्ता कोई नहीं है। हम सोचते हैं कि हम सब कुछ सारी मंजिलें बाहर चलकर ही पाते हैं, जो भी हमने पाया बाहर दौड़कर ही पाया है, जो रुका हो गया काम से। कौन किससे आगे निकल जाए, बाहर की दौड़ तो ऐसी ही है। लेकिन एक और यात्रा है जिसमें दौड़ना नहीं, ठहरना। जो ठहरने में सक्षम हो गया उसने पाया है। तो इस ठहरने की शुरुआत हम महामुद्रा ध्यान से करेंगे। ये तिब्बती परंपरा में शब्द है। इस महामुद्रा जो है, तिब्बती गुरुओं ने तिलोपा, नारोपा, मारेपा, ये सारे गुरुओं की ये देन है हमें महामुद्रा ध्यान। महामुद्रा का अर्थ होता है कि हमारे चित्त की एक ऐसी अवस्था, हमारे मन की एक ऐसी अवस्था जहाँ हम शून्य हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं। और इस शून्य में, इस विचार शून्यता में, इस ठहराव में, इस स्पेस में पूर्णता उतरती है, परमात्मा का अवतरण होता है। महामुद्रा को एक मुहर बोलते हैं ये लोग, महान मुहर। मुहर जैसे सपोज हम कहीं दूसरे देश में जाते हैं तो हम को पासपोर्ट पर ठप्पा लगता है, तभी वीज़ा मिलता है, आगे जाना तभी होता है। तो मुहर यही है ना। तो जब एक चित्त की ऐसी अवस्था, जब हम शून्य हो जाते हैं, अब यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं, अब हमारे को, हम को ठप्पा लग गया, मुहर लग गया कि अब हम परमात्मा के देश में जा सकते हैं, परमात्मा का अवतरण हम में हो सकता है। और वो तभी होता है जब हमारा चित्त बिल्कुल शून्य हो जाता है, हम अहंकार शून्य हो जाते हैं, सारी आपाधापी भाग जाती है। जिसको
कि जैन बोलते हैं, जैन ठहरना, सिटिंग साइलेंटली, डूइंग नथिंग, स्प्रिंग कम्स एंड ग्रास ग्रोस बाय इटसेल्फ। हमें कुछ करना नहीं है, बस नहीं करना। हम करने की बीमारी से ग्रसित हैं, ये बीमारी को छोड़ना है। कुछ पकड़ना नहीं, कुछ करना नहीं, छोड़ने की अवस्था में आना है। तो ये महामुद्रा ध्यान जो है हमें छोड़ने की अवस्था में लाता है, जहाँ हम कुछ नहीं करते। और जब हम कुछ नहीं करते तो खाली हो जाते हैं। और मुद्रा का एक और अर्थ है, जो हम रिंग पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं, मुद्रा जब परिणय होता है, किसी की इंगेजमेंट होती है, प्रेम होता है, तो मुद्रा दी जाती है। अंगूठी प्रतीक है प्रेम का, एक संकेत है कि ये प्रेम का। तो क्यों इसमें भी एक राज छिपा हुआ है। इसके भीतर जो शून्य है, तभी तो वो अंगूठी बनती। ठोस पूरी होती तो अंगूठी कैसे बनती। तो वो जो शून्य है, ऐसे शून्य हो जाना है, तब प्रेम फलित होता है, तब प्रेम जीवन में सफल होता है। तो कैसे हम शून्य हो जाएं, शून्य हो जाएं तो उसका अवतरण हो जाए। लेकिन हम तो भरे हुए हैं हमसे। ये शून्यता ही हमें पात्र बनाती है। और पात्र का अर्थ भी यही है। अगर कोई टुकड़ा हो किसी मेटल का, तो क्या वो पात्र हो सकता पूरा अपने आप से भरा हुआ? खाली जगह ही उसको पात्र बनाती है। तो हमें क्या पात्र बनाता है? हमारी ग्रहणशीलता, हमारी खाली जगह, हमारी विनम्रता, हमारी रिसेप्टिविटी, हमारी संवेदनशीलता, हमारी विचार शून्यता, हमारी समर्पण की भावदशा, हमारी अहंकार विलीनता। तो इसके लिए ये महामुद्रा ध्यान है। ऐसे समझो कि अगर ये घटना ना घटे, खाली अगर हम ना हो, एक घड़ा कैसे बनता है? खाली घड़े की जो जगह है अंदर की, तब ना वो घड़ा है। तो फिर ये घड़ा अगर भरा हुआ है, तो बारिश होगी तो क्या होगा? बात नहीं बनेगी। एक घड़ा जो खड़ा हुआ है एकदम भरा हुआ अपने आप से, एक घड़ा जो पलटा हुआ है उसका मुंह ही उल्टा है, एक घड़ा जिसमें छेद ही छेद हैं, एक घड़ा जिसमें विश्व ही भरा हुआ है पूरा। तो बारिश तो होगी, लेकिन वो पानी जो है वो गड़बड़ हो जाएगा, सब बिगड़ जाएगा। छेद वाले घड़े में बारिश तो होगी, लेकिन सब बह जाएगा। उल्टे घड़े में तो बात ही नहीं बनेगी। और किस घड़े की बात बनेगी? जो सीधा है और खाली है। तो हमें सीधा होना है और खाली होना, सहज होना है ना। सीधा है ना, सहज होना है, सारी गतिविधियों को रोक देना है। और लेकिन याद रखना, जब हम रोकने में लग जाते हैं तो हम और भी गतिविधियों में फंस जाते हैं। जितना हम अपने आप को शून्य करना चाहें गतिविधियों से, और ज़्यादा क्रियाशीलता में उलझ जाते हैं। तो महामुद्रा ध्यान कुछ ऐसा, ओशो ने कुछ ऐसा खेल बनाया है। अभी कह रहे थे ना, ओशो का खेल ऐसा खेल है उनका कि उन्होंने 3 चीज़ों से हमें इस योग्य बना देते हैं कि हम खाली हो जाएं, हम थम जाएं, हम ठहर जाएं। इनडायरेक्टली काम होता है। पहला, वो कहते हैं कि मेरी ट्रिनिटी जो है, ट्रिनिटी जैसे ईसाइयों की होती ना, होली घोस्ट होता है, परमात्मा होता है और परमात्मा का पुत्र। ओशो कहते हैं मेरी ट्रिनिटी क्या है? मेरी ट्रिनिटी है हिप्नोसिस, रेचन और मेडिटेशन। 3 चीज़ है। तो हमने आज सुबह हमने ध्यान किया, रेचन किया, उसमें सबने किया, जम के मैं सुन रही थी, अच्छा रेचन हुआ। और जो नहीं किया वो चूक गया होगा। लेकिन पहला जो है वो रेचन का हमने किया। दूसरा ओशो कहते हैं कि मेडिटेशन उनके मेडिटेशन में तो सभी बैठे हुए थे। अभी पिछले हृदय ध्यान आपने किया, मेडिटेशन अभी हम करेंगे। मेडिटेशन का मतलब निर्विचार जागरूकता। हम इतने विश्राम में हैं लेकिन फिर भी जागरूक हैं। अक्सर क्या होता है, हम विश्राम में होते हैं लेकिन जागरूक नहीं होते, सो जाते हैं। जब भी थोड़ी सी शांति और सुकून मिलता है नींद आ जाती है, लेकिन वो नहीं। शांति भी है, सुकून भी है, पूर्ण विश्राम है और बिल्कुल जागरूकता अपने शिखर पर है, पूरे जागे हुए हैं। इसे ध्यान कहते हैं। और तीसरा वो कहते हैं हिप्नोसिस। ध्यान में ही उनके ध्यान में सुझाव हैं। अंतिम चरण में वो स्वयं, शुरू में जब ध्यान कराते थे तो उसमें वो स्वयं सुझाव देते थे। शरीर शिथिल हो रहा है, मन शांत हो रहा है, भीतर एक शून्यता उतर रही है।
लास्ट में भी उन्होंने जो अंतिम दिनों में अपने जो ध्यान कराया, उसमें भी वो स्वयं ही वो सजेशंस देते थे। हारा मेडिटेशन, हारा सेंटर तक ले जाना, जो हमारे जीवन और मृत्यु का केंद्र है वहाँ तक ले जाना, और उसके बाद सजेशन देना कि सारी ऊर्जा तुम्हारी रश कर जाए उस सेंटर तक, और एक अर्जेंसी की फीलिंग हो, ज़्यादा टाइम नहीं है, अब भागो, सारी ऊर्जा को प्रतिक्रमण करो और वहाँ तक पहुँच जाओ अपने जीवन के सेंटर तक, क्योंकि ओशो का परमात्मा जीवन केंद्रित है। कहीं सातवें आसमान पर नहीं बैठा, इसी जीवन में खोजना है हमें, इसी जीवन में हमें अनुभव करना है। तो यही है महामुद्रा ध्यान, जिसमें कि इन तीनों चीज़ों की, जब हम शांत होते हैं, जब हम ग्रहणशील होते हैं, जब हम खाली होते हैं, तो हमें कुछ करना नहीं पड़ता। इस निष्क्रिय अवस्था में परमात्मा का अवतरण होता है। अब हम महामुद्रा ध्यान की शुरुआत करेंगे। पहले निर्देश सुन लें, उसके बाद। महामुद्रा ध्यान में आपका स्वागत है। इस ध्यान विधि को रात के समय सोने से पहले करना सर्वाधिक उचित है। यदि दिन में करना चाहें तो अंत में कम से कम आधा घंटा विश्राम अवश्य करें। यह विश्राम अनिवार्य है, अन्यथा दिन भर तंद्रा सी बनी रहेगी। महामुद्रा ध्यान के 2 चरण हैं। पहले चरण में 30 मिनट तक लातिहान होने दें। सहज खड़े हो जाएं और शरीर जैसे डोलना चाहें या जो भी मुद्रा लेने लगे उसे सहयोग दें। मन को बाधा न डालने दें, सहज बहें। प्रसादपूर्ण धीमी गतियां होती रहेंगी। दूसरा चरण 15 मिनट का है। घुटनों के बल वज्रासन में बैठ जाएं। प्रार्थना मुद्रा में दोनों हाथ ऊपर उठा लें। मुख खोलकर आकाश की ओर करके ऐसा महसूस करें कि हम ऊर्जा से भरते जा रहे हैं। परमात्मा की ऊर्जा बरस रही है। शरीर रूपी इस घड़े का मुख खुला है और यह परमात्मा की ऊर्जा से भरता जा रहा है। 2 मिनट में पूरा भरा हुआ महसूस होने लगेगा। फिर दोनों हथेलियों और माथे को धरती से स्पर्श करें। ऊर्जा को पृथ्वी में समा जाने दें। बिल्कुल निर्भर हो जाएं। दोबारा उठें और पुनः दोनों हाथ एवं मुख आकाश की ओर उठा लें। इस प्रक्रिया को 7 बार करें और अंत में अहोभाव से भरे लेट जाएं और परमात्मा की गोद में सो जाएं। पूर्ण विश्राम में डूब जाएं। ओम शांति शांति शांति। जय ओशो। खड़े हो जाइए। संगीत के साथ आंखें आपकी बंद रहेंगी, आप अपने साथ हो जाइए। पट्टी लगाना चाहें पट्टी लगा लें, आंखें बंद रख सकें, संकल्प से भर जाएंगे। तो आंखें मत खोलना ताकि दूसरे की प्रेजेंस आपके साथ ना हो, आप अपने भीतर प्रवेश कर सकें। तो संगीत बजेगा और आप, जैसा कि निर्देश में आपने सुना कि अपनी बॉडी को लातिहान होने देना, जैसी मूव करती है जिस दिशा में, उसे उस दिशा में उसको मूव करने देना। अगर कुछ ना हो तो थोड़ा सा सहयोग भी कर लेना शुरुआत में अपने आप। फिर आप पाएंगे कि आपका अवचेतन हावी हो गया है आप पर और ये मोमेंट्स होने लगे हैं। फिर आप बहने लगना।
हैं शरीर को। शुरुआत करेंगे, अपने आप ऊर्जा ओवर पावर कर लेगी आपको। हाथ खुले छोड़ दे, बांध कर मत खड़े होना। आप देखने वाले हैं शरीर गति कर रहा है। विभिन्न आकृतियां बनने लगेंगी शरीर की। सहयोग करेंगे शरीर को। बिल्कुल बालवत हो जाएं, बच्चे की तरह। और जैसी आकृतियां बन रही हैं शरीर की, सहयोग करें। हाथ खुला छोड़कर खड़े रहें ताकि आपके भीतर से शरीर आकृतियां बनाता रहे। और आप चुपचाप देख रहे हैं। जैसे कोई पेड़ की लताएं झूमे, डालियां झूमे, ऐसा कुछ होने लगा है। जैसे कोई पेंटर पेंटिंग बनाए,
ऐसे ये शरीर में आकृतियां बन रही हैं। आप विस्मय विमुग्ध होकर देख रहे हैं, जैसे कोई पेंटर अपनी ही पेंटिंग को देखे।
अपनी अंतः प्रेरणा को सुने, फॉलो करें, सहयोग करें, गतिविधि होने दें शरीर में। हाथों को खुले रखें ताकि गतिविधि ओवरपावर हो सके। एक अद्भुत ऊर्जा से आविष्ट हो गए हैं हम सब, और ये शरीर झूम रहा, डोल रहा, गति कर रहा। छोड़ दें अपने आप को, मत पकड़े। अब बैठ जाएंगे वज्रासन में, नमाजी आसन में, प्रार्थना के आसन में। किसी के घुटने खराब हों तो वो अपनी आसन सहज रूप से चुन ले, जैसे कोई प्रार्थना में बैठा हो, और हाथ जैसे कि बताया था आकाश की ओर, और मुख खुला हुआ ऊपर की ओर, जैसे खुला पात्र हो। और महसूस करेंगे एक अद्भुत ऊर्जा से आपका ये पात्र भरता जा रहा है। प्रभु की ऊर्जा बरस रही है, भरते जा रहे हैं हम सब विशेष ऊर्जा से। अब दोनों हाथ और माथा जमीन पर टिका दें, झुक जाएं धरती माता में। वापस आ जाए और पुनः दूसरा राउंड शुरू हो जाए। मुख खुला आकाश की ओर।
वापस आ जाएं। तीसरा राउंड शुरू हो गया। झुक जाए जमीन पर। आ जाइए फिर से वापस अगला राउंड। अद्भुत ऊर्जा से भरते जा रहे हैं। ऊर्जा ही ऊर्जा, दिव्यता उतर गई है। शुद्धता, दिव्यता, पवित्रता। प्रणाम वापस जमीन पर। वापस उठ जाएं, मुख खोल लें, हाथ आकाश की ओर। ऊर्जा बरस रही है, हम भरते जा रहे हैं। अद्भुत तृप्ति का एहसास हो रहा है। डीप कंटेंटमेंट।
जमीन पर विसर्जित कर दें सारी ऊर्जा को। अगला राउंड। जमीन पर माथा और हाथ। अगला राउंड। जमीन पर धरती माता में अब शवासन में लेट जाएं।
समर्पित हो जाएं, छोड़ दें अपने आप को अस्तित्व के चरणों में। समा जाएं अस्तित्व की बाहों में। गहरी शांति, सन्नाटा, भीतर एक गहरी तृप्ति और पवित्रता। रोम रोम में प्रभु की ऊर्जा भर गई है। मजा लें उस वाइब्रेशन का और गहरे रिलैक्सेशन का। पूरी जागरूकता है और पूरा विश्राम है। जागे हुए अस्तित्व की गोद में सो जाएं।
दो चार गहरी गहरी सांसें लीजिए। आहिस्ता आहिस्ता अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़कर चेहरे पर फेरिए। धीरे धीरे उठकर बैठ जाइए। दोनों हाथ जोड़ लीजिए और प्रभु को धन्यवाद दें। ग्रेटिट्यूड से भर जाए सारे अस्तित्व के प्रति। हे प्रभु, तेरी करुणा अपरंपार है। भाव से बोले, हे प्रभु, तेरी करुणा अपरंपार है। हे प्रभु, तेरी करुणा अपरंपार है। सबके प्रति मंगल भाव से भर जाए इस मंत्र के साथ। समस्त जगत के प्रति। इसके साथ ही आज का ये सत्र पूरा हुआ। जय ओशो।